गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज संडे अपना 10th ऑफ जनवरी। आप लोगों को पता होगा कि सीए इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट निकाला था जिसके अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी थे और इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी थे, दोनों थे। ठीक है, तो अभी जिनका भी एग्जाम जनवरी 2021 में पड़ेगा, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि ये जो आया इट इज़ महा इंपॉर्टेंट। चाहे आपका एग्जाम जनवरी 21 में हो, चाहे मई 21 में हो, ठीक है, या नवंबर 21 में, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। ये देख रहे हो, तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, इंटरलॉ के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज अबाउट इंटरलॉ। अलग अलग सब्जेक्ट का जब जब आएगा ना मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। ये इंटरलॉ का है। इंटरलॉ का जो बुकलेट आया था इंस्टीट्यूट का, उसमें ना 100 एमसीक्यूज थे। 100 एमसीक्यूज में 65 जो थे वो कंपनी लॉ के थे और 35 जो हैं वो अदर लॉस के एमसीक्यू हैं। ये तो हो गया एमसीक्यू। तो ये पूरा 100 एमसीक्यूज का फाइल आप देख लो, एकदम पूरा मैंने इसको बना के फॉर्मेट कर दिया है। ये 24 पेजेस का है, जस्ट सी दिस। ये 24 पेजेस का है, जैसे मैंने बोला था ना। ये देखो इधर 65 पेजेस, 65 एमसीक्यूज उस पे है कंपनी लॉ पे, और फिर अदर लॉज में जो 4 चैप्टर होते हैं उसके ऊपर 35 एमसीक्यूज है। यहां से चालू हो गया एंड विल गो टिल 100। ये देखो 100 एमसीक्यूज, तो इसमें पूरे 100 एमसीक्यूज हैं। मैंने क्या किया है, सारे एमसीक्यूज को एकदम अच्छे से फॉर्मेट कर दिया है ताकि पढ़ने में तुम्हारे लिए महा इजी हो जाए। ओके, इंस्टीट्यूट की जो फॉर्मेटिंग होती है उतनी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पे क्या तुमको एक साथ में दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, आंसर भी बगल में मार्क किया हुआ है, तो तुम्हारा फटाफट प्रिपरेशन आराम से होगा। कुछ जगह पे आंसर्स गलत हैं इंस्टीट्यूट के, तकरीबन 2-4 जगह ऐसे थे जहां पूरा फाइल में आंसर गलत था, तो उसको मैंने रेक्टिफाई करके सही ऑप्शन और सही आंसर डाल दिया है ताकि तुमको एकदम भी परेशानी नहीं हो। ओवरऑल इन एमसीक्यूज में से कुछ बहुत जबरदस्त लेवल के हैं और कुछ नॉर्मल लेवल के हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30% एमसीक्यूज जो है वो पुराने वाले ही रिपीट है जो क्लासरूम में मेरे बुक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। बाकी 70% के आसपास इसमें से नया एमसीक्यूज भी है। तो जिनका भी जनवरी में एग्जाम है वो प्लीज़ इसको यार एक बार तो करके चले ही जाना, बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्या है कि मेरे इंटरलॉ ऑडिट के नए बैचेस चालू हो गए, मेरे को बुक बनाना पड़ रहा है, क्लासेस बहुत हैवी हो रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बैठ के 100 एमसीक्यू डिस्कस करूँ। मैं अगर ये 100 एमसीक्यू डिस्कस करने बैठ गया तो मेरे को मिनिमम 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जब कोई टॉपिक पे एमसीक्यू आएगा तो मैं उसका पूरा थ्योरी ज्ञान भी मुझे देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसका पूरा फुल डिस्कशन तो नहीं कर पा रहा हूँ 100 एमसीक्यू का, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा अंदर में अरेंज करके साफ सूफ कर दिया है। अब तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत आसान रहेगा। तो ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये 24 पेज का पूरा नोट्स का लिंक ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा और कॉमेंट में भी रहेगा, तो इसको प्लीज डाउनलोड करके एकदम प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा इंटर लॉ में ना ये भी आया, क्या नाम है तुम्हारा, इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। देयर आर 30 केस स्टडीज, 30 केस स्टडीज है, तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ऐसे ही झटके में नहीं होगा, पर वो भी मैं चेष्टा करूंगा कि बना के मतलब हो सके तो जल्द से जल्द दे दूं, ताकि जिनका भी जनवरी में एग्जाम पड़ेगा वो एक बार उसको फटाफट गो थ्रू करेंगे। क्या पता इसी से डिट्टो कुछ छप के आ जाए, तुम्हारा तो मतलब क्या बोलते हैं किस्मत निहाल हो जाएगा। अगर आउट ऑफ से 100 मार्क्स का पेपर जो ये लोग 30 मार्क का ही दे रहे हैं एमसीक्यू की स्टडी, अगर 10 नंबर का भी मैचिंग उठ के आ जाए, 10 नंबर का भी, तो बहुत बड़ी बात है, तुमको एग्जाम में बहुत रिलैक्स महसूस होगा। तो ये सबके लिए जैन में हो, चाहे मई में हो, चाहे नवंबर 21 में हो, ये इंस्टीट्यूट ने निकाला है, तो वही मैंने बना दिया और तुम लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा इसको डिस्कस भी कर देता एकदम सेक्शन नंबर, रूल नंबर के साथ साथ। ओके, आई होप यू लाइक इट, तुमको काफ़ी यूजफुल साबित हो एग्जाम के लिए। इंटीग्रेट केस स्टडी का भी मैं बनाऊंगा, मेरे को जैसे मौका मिलेगा, ऑडिट का बनाऊंगा। मैं टाइम लगेगा, ऐसे एक झटके में नहीं होगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग ऑल दीज थिंग्स। आई हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। जो 24 पेजेस तुम देख रहे हो वो मेरे को पूरा बनाना पड़ा है, फिर पढ़ना पड़ा है, आंसर्स ठीक करने पड़े हैं, एवरीथिंग आई हैव टू डू। तो इट टेक्स लाइक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। ओके, पर जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए शेयर करता रहूंगा जो कॉमन तुमको मिल जाए। थैंक यू।